आज हम लोग मोशन चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। कंप्लीट रिवीजन देखेंगे। कहता है जनरली मोशन इज ऑफ थ्री टाइप्स। कहता है कि मोशन जो होता है जनरली तीन टाइप्स का होता है। पहला जो होता है क्या है, लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन कहिए अथवा रेक्टिलिनियर मोशन कहिए। ओके। दूसरा क्या है, ऑक्सिलेटरी मोशन। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मून पोजीशन। जब मोशन कोई भी बॉडी, पेंडुलम ही मान लो, पेंडुलम कहीं से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन गया, फिर इधर से पीछे आ गया इस तरफ, टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम, ये क्या हो गया, इसका बीच वाला को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन तो यही व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो यही टू एंड फ्रो मोशन को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। ओके। सर्कुलर मोशन मतलब, कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कल में तो क्या कहते हैं, उसको सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इस सर्कल के चारों तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ओके। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि हम लोगों को यहाँ से यहाँ जाना है, इस जगह पे जाना है, तो कैसे जाया जा सकता है, एक तो है कि इधर से ऐसे होके जाओ, ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चले जाओ। तो ये क्या हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, ये पोजीशन से लेके बी पोजीशन तक हुआ ना, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और एक ऐसा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हुआ, इसके पास डायरेक्शन भी है, जैसे ए और बी के तरफ क्या है, एक डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, किधर जा रहा है ये भी बताता है। ठीक है। जैसे ये 5 मीटर किधर जा रहा है, तो 5 मीटर ये किधर, किस तरफ जा रहा है, मान लो इधर ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, इधर क्या होता है, नॉर्थ, ऊपर को तरफ नॉर्थ दिखाते हैं जब भी कोई भी पेज में हमको दिखाना हो। इधर क्या है, साउथ, तो इधर क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। तो क्या हो गया, 5 मीटर कहाँ से, ए पोजीशन से 5 मीटर साउथ ईस्ट गया। तो साउथ ईस्ट क्या बता रहा है, साउथ ईस्ट बता रहा है डायरेक्शन को, क्या बता रहा है, डायरेक्शन को। तो इससे क्या होता है, हमको डिस्प्लेसमेंट सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड नहीं देता है। 5 मीटर क्या है यहाँ पे, 5 मीटर यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, साउथ ईस्ट जो है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन को भी बता रहा है। कहता है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये तीनों हो सकता है। कहता है कि क्या, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव मतलब जैसे मान लो ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से हम 5 मीटर इधर गए, ठीक है, +5 मीटर, +5 मीटर मतलब हम राइट डायरेक्शन में गए हैं, इधर राइट की तरफ, ठीक है। लेकिन ओरिजिन से हम मान लो कि 5 मीटर लेफ्ट में गए हैं, तो -5 मीटर क्या बता रहा है कि ओरिजिन से लेफ्ट में गया है। 5 मीटर क्या है, एक तरह का डायरेक्शन ही हमको बता रहा है कि ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो मतलब जैसे क्या है, यहाँ से स्टार्ट करो, ए से चलना, बी तक जाओ, और फिर बी से सी के पास, बी से फिर ए के पास चले आओ। 5 मीटर गया ए से बी और फिर बी से ए के पास चला आया 5 मीटर, तो डिस्टेंस 10 मीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, क्योंकि जहाँ से शुरुआत किया था वहीं पहुँच गया। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। 5 और 5 10 मीटर। ये साई यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। तो डिस्टेंस का मीटर, एक तरह का लेंथ तो ही है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ओके। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, स्पीड के बारे में देखते हैं, स्पीड क्या होता है। ओके। कहता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया स्पीड का। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है।
स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हुआ, सिर्फ यह मैग्नीट्यूड को बताएगा, डायरेक्शन को नहीं बताएगा। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब जैसे 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से कोई भी गाड़ी दौड़ रहा है मतलब चल रहा है, तब 5 यहाँ पर क्या हो गया, 5 इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, कहता है एज ए पर एस आई सिस्टम इट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड पर यूनिट टाइम, ये भी होता है। वेलोसिटी क्या होता है, कहता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड का मान लो भाई है, लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन भी है। इसके पास है क्या, डायरेक्शन। इसके पास सिर्फ क्या था, मैग्नीट्यूड था स्पीड के पास, लेकिन वेलोसिटी के पास क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, एक डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा इसके पास क्या है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, मिलेगा किसके पास, वेलोसिटी के पास। तो वेलोसिटी के पास क्या है, ऑब्जेक्ट पार्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, कोई खास डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी का भी फार्मूला सेम हो जाएगा। वेलोसिटी बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, स्पीड में यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ वेलोसिटी। अब हम लोग चलते हैं इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म मोशन की तरफ। क्या होता है इनफॉर्म मोशन और नॉन इनफॉर्म मोशन। ओके, कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल वी से दैट इट इज इनफॉर्म मोशन। इन दिस केस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट इफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल देन इट इज सेड टू बी नॉन इनफॉर्म मोशन। कहता है कि इन दिस सिचुएशन द वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सेलरेटेड मोशन velocity of object increase with time, retardation motion velocity of object decrease with time। देखो क्या है इनफॉर्म मोशन के मतलब, इनफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल्ड करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब 1 घंटा में यदि वह उसका मान लो कि डिस्टेंस वो 10 मीटर कवर कर रहा है, तो अगला नेक्स्ट आवर में 1 आवर में 10 मीटर ही कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम भी क्या है, इधर कांस्टेंट है, दोनों के बीच में क्या है, 1 घंटा का अंतर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको क्या बोलते हैं, इनफॉर्म मोशन हम लोग बोलते हैं। लेकिन नॉन इनफॉर्म मोशन में ऐसा नहीं होगा। नॉन इनफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन इनफॉर्म मोशन मान लो कि टाइम फर्स्ट आवर में वो डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर, तो टाइम 2 घंटा के बाद 2 आवर के बाद क्या हो जाएगा, मानो 50 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। तो इधर 1 घंटा में कितना, 40 मीटर को कवर किया, 10 मीटर। मान लो कि फिर थर्ड आवर में वो क्या हुआ, फिर वो कहाँ गया, 55 मीटर का। तो क्या हो गया, ये दोनों के बीच में 5 मीटर का गैप हो गया ना। तो ये 50 और 55 में कितना का अंतर हुआ, 5 मीटर का। और इधर टाइम का कितना हुआ, 1 घंटा का। इधर क्या हुआ, 2 घंटा और 3 घंटा के बीच में कितना का अंतर है, 1 घंटा। 1 घंटा में यहाँ पर 5 मीटर चल रहा है, यही 1 घंटा में यहाँ पर कितना हो रहा है, 40 मीटर चल रहा है। तो ये क्या हुआ, अनइक्वल टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, उसको भी क्या बोलेंगे हम, नॉन इनफॉर्म मोशन। नॉन इनफॉर्म, और एक चीज़ और ध्यान में रखना कि इनफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी क्या हो रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और नॉन इनफॉर्म मोशन रहेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्या होगा, यदि स्पीड बढ़ रहा है उसका कोई भी ऑब्जेक्ट का, तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। लेकिन रिटार्डेशन मोशन क्या हो जाएगा, जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो उसको क्या कहें, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब घट रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज को ही क्या बोलते हैं, पर यूनिट टाइम को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्या बता दिया, चेंज इन वेलोसिटी और पर यूनिट टाइम, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब वी मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी और टी मतलब टाइम। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया, वेलोसिटी का यूनिट क्या अभी हम देखें, मीटर पर सेकेंड।
और टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाई द एरिया इंक्लूड बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो क्या है, ये देखो ये वेलोसिटी है, इधर टाइम है, एक्स एक्सिस में टाइम है, तो ये जो इसका जो हम एरिया निकालेंगे ये क्या है, एक तरह का ट्रेपीजियम बन गया है ना। तो इस ट्रेपीजियम का एरिया हमको क्या दे देगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस को देगा। ठीक है, क्या चीज़ का देगा, डिस्टेंस का। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी डिराइव्ड इजीली बाय गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे क्या है, हम तीनों इक्वेशन को डिराइव्ड कर सकते हैं। ठीक है, तीनों इक्वेशन मतलब यही तीन इक्वेशन है, कौन कौन है, v बराबर, ये क्या है, v बराबर, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, ये हुआ, और कौन सा हुआ, ये हो गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन क्या हो गया, यही हो गया टू ए एस माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स with a constant speed in circular path then its motion is called uniform circular motion। uniform circular motion का मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट्स मूव्स करता है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे, तो क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कुलर टाइप पाथ है, तो इस पे स्पीड क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होगा। मान लो कोई कार है, कार मूव कर रहा है इसके चारों तरफ, तो क्या होगा, इसका स्पीड यदि कांस्टेंट है और मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। मान लो कि उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है सर्कल के चारों तरफ, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट इज पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स सर्टेन टाइम इंटरवल बाय सेट ऑफ इक्वेशन नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन। दीज आर द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो एक चीज़ याद रखना कि जो ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो तीनों इक्वेशन है यहाँ पे, ये इक्वेशन को लगाने से पहले एक चीज़ दिमाग में याद रखना, क्या याद रखना, हम लोगों को याद रखना है कि जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ये सब फार्मूला को यूज कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होगा, तभी हम लोग क्या है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी, आई एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u यहाँ पर क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है एक्सेलरेशन, और t क्या है टाइम। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ टाइम वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में। टाइम पोजीशन रिलेशन के बारे में ये है, टाइम पोजीशन, ये एस क्या है, टाइम पोजीशन को बताता है, और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। ये तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम किसी भी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दिया हुआ इन दिस इक्वेशन u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वही कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। एस क्या है डिस्टेंस कितना कवर्ड किया, टी क्या है टाइम टेकन। ये तीनों इक्वेशन को आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसको आप लोग कर लीजिएगा, चेक योर सेल्फ। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि ये सब क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस पर हम वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।